इस शुभम की तो दाद देना चाहूंगा कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ के खेती कर रहे हैं। तो ये एक बात और बताओ, मतलब नौकरी में खेती में क्या लगा तुम्हें? अच्छा लगा? वहाँ सही था या यहाँ सही है? यहाँ ज्यादा सही है। यहाँ ज्यादा सही है। अच्छा, एवरेज में क्या लगता है कि जैसे मतलब एक आदमी जैसे अपनी रोजी रोटी चला सकता है आराम से? कितना एरिया चाहिए उसके पास जमीन का? कि 1 एकड़ हो बस। 1 एकड़? 1 एकड़ बस। अगर आप 6 महीने की आमदनी जोड़ें तो 30,000 रुपए महीने का लगभग एवरेज इनकम 6 महीने में आपने कमाए। बिल्कुल सही। और अभी ये जिंदाबाद है। अभी ये जिंदाबाद है। अभी ये चलेगी बरसात के बाद। बरसात तक, मतलब जब आपने लगाई थी तब तक इसको देना ही देना है। देना ही देना है। मैंने जो बताया क्या लगा आपको कि मैंने चैनल पे कोई झूठी जानकारी नहीं, जो आपने बताया उसी का नतीजा ये सामने दिख रहा है। ये रियल है। उसी नॉलेज का यूटिलाइजेशन इन पौधों में आप देख सकते हो। डोज का, दवाई का, मैनेजमेंट का, मेंटेनेंस का, बेड बनाने का, खेत तैयार कर। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा मधुर, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज मैं आया हूँ यहाँ जिला जालौन में इटोरा गांव में, और आपके सामने हैं भैया शुभम सिंह जी। तो बिल्कुल एकदम युवा हैं, नए किसान हैं और पहली बार खेती की शुरुआत की है। इसके पहले जॉब कर रहे थे, जॉब पसंद नहीं आया, कंपनी में काम करना अच्छा नहीं लगा, नौकरी अच्छी नहीं लगी, तो खेती का चुनाव किया। और खेती का चुनाव किया तो इन्होंने मिर्चा चुनी। तो मिर्चा की जान क्यों की इन्होंने, कैसे की, और आज इसका क्या प्रॉफिट है, कितनी क्या डिटेल है, तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं। भैया शुभम भैया नमस्कार। नमस्कार सर। तो अब बताएं जरा जी, आपको इसके कैसे, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे कर रहे हैं आप जो खेती? जब हम नौकरी कर रहे थे तो हमने शुरुआत में रिसर्च करना शुरू किया कि अब करें क्या, जॉब में तो मन लग नहीं रहा था। अच्छा। तो फिर हमने धीमे धीमे खेती की तरफ वापस पूछा। पापा बोले मिर्ची होती है गाँव। फिर हमने देखा आपका चैनल जी, सबसे पहले वो राघवेंद्र भैया वाले उस पे देखा। अच्छा। तो उन्होंने बताया आपका चैनल आने वाला है, तो हमने लिंक वहां से टमाटर वाले। फिर उसके बाद ये हुआ, अपने चैनल सब्सक्राइब किया, देखना शुरू किया। मिर्ची तो उस टाइम सिर्फ मिर्ची वाले वीडियो थे, तो हमने देखे, समझे। तो उसके बाद हमने अपनी जॉब से कर दिया रिजाइन। मार्च में आ गए घर। मतलब चैनल देख के हमने कर दिया रिजाइन। हमने चलो अब खेती करेंगे। फिर आपके पास एक बार आए। उसके बाद आपने सजेशन दिया ऐसे ऐसे करो, वो किया। फिर जून में लगाई हमने ये जी, नर्सरी लगाई थी 11 जून को, प्लांटेशन हुई ये 18 जुलाई को, ये इस तरफ वाली 29 जुलाई को। अच्छा, मतलब टोटल जुलाई महीने की प्लांटेशन है। अब 2 बार अलग अलग समय में प्लांटेशन करने का कारण कि पता तो था नहीं। यहाँ हमने प्लांटेशन 3600 पौधे लगाए, आधे मर गए। आप पहली बार में, क्योंकि पता नहीं था कि प्लांटेशन के बाद पानी लगाना। तो ठीक, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब उसके बाद समझे, आपसे पूछा और भी चीजें समझी, फिर पता चला पानी लगाना होता है। ठीक, फिर ये लगाए तो ये सारे सही। तो ये प्लांटेशन, फिर इसकी तोड़ाई वगैरह शुरू हुई सितंबर के आखिरी में, दोनों की। तो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, और जो आप खाद बताते हो वही डालते हो, और तो हमने कुछ डाला नहीं। स्प्रे दवा जो आपने बताई वो लिख रखी है, वो सारी दवा डलती हैं। 4 टाइप की हमने दवा बताई, वही बस बदल बदल के डालते रहे। 4 बार डोज डाल चुके हैं, और अब तक जिसका उत्पादन है 60-65 कुंटल के आसपास हुआ है। अच्छा। 3 तुड़ाई हो चुकी है। 3 तुड़ाई, चौथी अब होनी। ये एरिया कितना होगा? लगभग 1 एकड़ का होगा। ये एरिया 1 एकड़ का एरिया है। पौधे हैं लगभग 8,000। मतलब इसमें लगभग 65 कुंटल के आसपास। हाँ, तोड़ाई हो चुकी है। हाँ, तोड़ाई हो चुकी है। मतलब कितनी, 3 बार टूटी है? हाँ, 3 बार टूटी। वैरायटी कौन सी है ये? वैरायटी ये है नोन्यू सीड की तेजाश्री। जैसी तेजा होती है, तीखी भी बहुत होती है। तीखी मिर्च लोग बताते हैं बहुत तीखी है, हम तो मिर्च खाते नहीं, तो इसलिए हमें पता नहीं। अच्छा, मिर्च खाते भी नहीं हो, मिर्च की खेती करते हो? हाँ। ये दिखा दो आंख साहब, इसका फरी तो ये काफी अच्छी है। अभी ये बहुत छोटी है, तो छोटी, अभी तोड़ाई के लायक है नहीं। अच्छा, तो अभी तोड़ाई मतलब कुछ ही समय पहले हुई है। हाँ, इसका मतलब है ऐसे लगभग आप ये समझ लो 17-18 दिन पहले। फूल और मतलब प्रोडक्शन तो बढ़िया है। हाँ, यार कोई भी बीमारी नहीं दिख रही आपकी मिर्च में। जून से मतलब कितना होगा इसको? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। हाँ, 6 महीने के आसपास हो गए। 6 महीने में कहीं भी आपके पौधे में कोई थ्रिप्स नहीं दिखा, कोई किसी भी पत्ती में मकड़ी भी नहीं दिख रही कि शुरू से लेके अभी तक कोई बीमार। इसका क्या कारण है? ये पौधा बीमार ही नहीं है। डोज का असर है। जितना हमने आज तक एनालाइज किया, शुरुआत में जब बरसात में बीमारियां आती हैं, दवा डाली, बरसात खत्म हुई, फिर हमने डोज तो पहले ही टाइम से डल रही है। 10 दिन का जब हुआ था तब से डोज डलती आ रही है। तो उसके 2 डोज डालने के बाद उसके बाद असर समझ में आया कि डोज की वजह से दवाई जो लगना है उसका मात्रा कम हो गई। ये पहली बार हमने डाली थी 12 टन की दवा। मतलब डोज के लगने से दवा भी
कब कब लगती है। कब डोज लगती अगर है? आप सही डालोगे, बिल्कुल परफेक्ट डोज डालोगे, तो दवा आपकी पहले जो लगती है उससे आधी हो जाएगी लगभग। हम पहले इसमें एक बार हमने डाली थी 12 टंकी, और अभी 6 दिन पहले हमने डाली 7 टंकी में पूरा खेत निपट गया। दवा में 7 टंकी, 7 टंकी की कमी आई है दवा में। दवा डालने का अंतराल कितना है, कितने दिन में डालते हो? दिमाग में याद रहे, पहले तो ये था कि शेड्यूल था 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन। अब तो जब दिमाग में आ गया कि हाँ दिखने लगता है 20 दिन भी हो। इससे पहले अभी कॉन्फिडर डाली, कॉन्फिडर वाला जो कॉम्बिनेशन वो डाला, उससे पहले 20 दिन पहले पेगासस का कॉम्बिनेशन डाला था। 20-22 दिन बाद दवा डाली है। अब कुछ नहीं, अब 1 महीने बाद डले, तो मतलब दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। आप खुद तो देखो। आपने 3-4 बार डोज कहा, अब हाँ। किसान मुझे गालियां देंगे कि ये डोज क्या है यार। अरे तो हेलीकॉप्टर लोगों को डोज बता दो। डोज है मिर्च की, जो हेलीकॉप्टर डोज ग्रेट इंडियन फार्मर चैनल पे पड़ी है, जाके आप देख लो, वहां आपको मिल जाएगी। मतलब चैनल पे डोज वाला वीडियो है, वो लोग वो देख लें, वो देख ले, उससे उनको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन जो डोज में बताया गया करना वही है, करना वही है। करना वही है। जो गुड़ है, मान लो 6-7 दिन आप फुलाओ उसे कम से कम, तो वो ज्यादा असर करता है। 2 दिन 3 दिन में उतना नहीं होता। जब वो सड़ के बिल्कुल बदबू मारने लगे तब वो पकता है, तब वो पकता तब है। तो उसमें मटेरियल मिला दो और पौधों में डलवा दो। 200 ml से ज्यादा हमने किसी भी पौधे में 4-5 मिनट, 4 डल चुकी, 5 मिनट डलनी। 200 ml से ज्यादा किसी को दिया नहीं, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा बनी बनाई डोज जो कंप्लीट की है वो तो अभी आपने हो। ट्रायल किया नहीं है? अभी उसका ट्रायल नहीं उसका हुआ। ट्रायल नहीं हुआ। अब अगली डोज में उसका ट्रायल। अच्छा, उसका ट्रायल होगा। तो दवा कहाँ से, जैसे दवा आपने बताई, दवा का शेड्यूल होता है, दवा का शेड्यूल जैसे कि है, दवा का भी वीडियो पड़ा है, दवा का भी वीडियो पड़ा है चैनल पे, दवा का भी वीडियो, और सिर्फ वही दवा हम यूज कर रहे हैं। पर दवा कंपनी की यूज करो। पहली चीज, पैसा जो लगेगा वो लगेगा, पर उसकी मात्रा आपको कम लगेगी। काम अच्छा करेगा तो आपका पैसा बचेगा, सीधी सी बात। हम डाल रहे लाइव प्रैक्टिकल है, तो हम ये बता बड़ी बात है। देखिए, पहली बार खेती की है पहली और बार 6-7 महीना है, कहीं किसी पौधे में आपको कोई बीमारी दिखेगी नहीं, ना कहीं डाईबैक है, ना कहीं थ्रिप्स है, और बिल्कुल पहली बार खेती है। आप ये देखेंगे बेड भी बरसात में पूरा बैठ गया, इसमें बेड में भी कुछ नहीं है। आप देखो बिल्कुल हार्ड बेड है जी, बहुत ज्यादा हार्ड है। और कोई ऊंचाई भी नहीं है बेड में, मतलब जैसे तैसे करके पहली बार जब खेती होती है तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी हुई हैं, उसके बाद भी खेती में कोई कमी नहीं है, पौधे में कोई कमी नहीं, इसके प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं, कोई बीमारी नहीं। मतलब मैं ये कहूँगा कि पहली बार के हिसाब से खेती में यहाँ तक आना, ये बहुत कम किसानों के साथ ऐसा होता है। तो इसमें पहला तो चीज़ें डोज और वो अलग है, आपकी मेहनत ज़्यादा मुझे समझ में आ रही है। मेहनत तो कंटिन्यू है जो भी है, मेहनत तो आप कोई भी काम देखिए। करो, डोज तो मैंने अभी केवल आपको नहीं बताया, चैनल पे पड़ी है तो हजारों लोग देख ले, दवा भी हजारों लोगों को बताई। बिल्कुल। उसके बाद भी चैनल पे कमेंट आता है कि यार कुछ जानकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तुम सीखना नहीं चाहते ना। 1 मिनट वीडियो देखा तुम मास्टर बन गए। हाँ। कैसे बन गए? और लोगों को ये शायद क्या लगता है कि जैसे लोग वीडियो एक तो देखते नहीं, ऊपर से लोगों को डर लगता है। डरने की क्या, अगर डर है तो अपने 10 पौधों पे ट्रायल करके देख लो। अगर रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी हो तो आगे बढ़ो, तो करो, नहीं तो मत करो। सीधी सी बात। ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही। अगर आपका ट्रायल कर लो, आपको डर लग रहा है तो थोड़ा 10-20 पौधों पे ट्राई करके। और हम बताएं, आपने जो बताया हमने एक ही दिन में पूरे में डलवा दी जी। हमने ना कोई ट्रायल लिया ना कुछ, और डालने के 8 दिन के बाद इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है। 8 से 10 दिन डिपेंड करता है मिट्टी में नमी कितनी है जी, नमी कितनी है। नमी के हिसाब से क्या होता है, अभी मैंने पिछली बार देखा गुहांड में किसी ने डाला, उसने डोज डाली, सूखी मिट्टी में डाल दी, उसके बाद उन्होंने पानी नहीं डाला तो वो नुकसान कर तो हाँ, उनका पूरा टमाटर जल जाएगा, क्योंकि जड़ों पे डोज होती है हैवी। पानी के साथ जब वो उठाएगा तो फायदा देगा। और सूखे खाना तुम्हें खिला दो तो गले में फंस जाएगा, तो वही कंडीशन। बिल्कुल। तो ये जानकारी थी, आपने देखा ये रियल है, इस तरह से करते हैं, पहली बार किया। खैर, जानकारी एक अलग चीज होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसान की एक्टिविटी, कितनी देख रेख करते हैं। मैं पहली बार एक बार यहाँ शायद दूसरी बार आ रहा हूँ, दूसरी बार आ रहा हूँ, तो मैं आया, देखने आया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी होती है अगर कोई आदमी इस तरह से कर जाता है। पर इस शुभम की तो दाद देना चाहूँगा कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ के खेती कर रहे हैं। तो ये एक बात और बताओ, मतलब नौकरी में खेती में क्या लगा तुम्हें, अच्छा लगा? वहाँ सही था या यहाँ सही है? यहाँ ज़्यादा सही है। यहाँ ज़्यादा सही है। देखो, मैं आपको बताऊँ, अब मेरी एज है और जितने लोग हैं जो मेरी एज के,
अच्छी नौकरी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरे नौकरी दूसरी की होती है, खेती मेरा मन, मैं जब चाहूँ तब करूंगा, नहीं है तो मैं घर पे सो रहा हूँ। बिल्कुल बात सही है। कर, बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास खेती है तो खेती करो, वेजिटेबल्स की करो, ये लगाओ, गोभी लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो फायदा ही देगी। ट्रेडिशनल खेती से बढ़ के थोड़ा टेक्निकल खेती पे शिफ्ट हो जाओ, प्रॉफिटेबल है खेती। अच्छा, एवरेज में क्या लगता है कि जैसे मतलब एक आदमी जैसे अपनी रोजी रोटी चला सकता है, आराम से। कितना एरिया चाहिए उसके पास जमीन का कि उसका 1 एकड़ हो बस। 1 एकड़? 1 एकड़ बस। 1 एकड़ में अब मैं यही बता देता हूँ मेरी बिकी कितनी की। जी, 2.25 लाख रुपए की मैंने अभी तक बेची है। 2.25 लाख रुपए का मतलब आप बेच चुके हैं? हाँ, 1,65,000 या 70 ऐसे ही कुछ है, मतलब लगभग 2.25 लाख हाँ। रुपए के आसपास मैंने बेची है। और अब पहली साल है तो खर्चा थोड़ा ज्यादा हुआ मेरा। मेरा खर्चा अराउंड थोड़ा जो इतना इसमें होता है उससे ज्यादा ही हुआ, क्योंकि सीखना पहले समझना, वो मतलब समस्याएं आती हैं ना समस्याएं शुरुआत आती हैं, में। तो कहीं दुकानदार बेवकूफ बनाते हैं, कहीं कुछ होता है, वही आना जाना, कई बार ज्यादा दवा डल जाती है, ज्यादा कभी खाद डल ज्यादा जाती है। खाद डल जाती है। अब जैसे मैंने बताया पहले 12 टंकी दवा लग गई, अब वही 6-7 टंकी में हो जाता है। 6-7 में काम चल गया तो 5 टंकी बच गई, तो उसका मतलब है कम से कम 1200-1300 रुपए बच गए, हर बार बच हर गया। बार बच गए। तो ये मैनेज करना धीरे धीरे सीखा जाता है। हाँ, पर ये ऐसा कहिए कि तो अगर 2.25 लाख रुपए का तो 16,000 रुपए के समथिंग का महीना तो आपका बन गया, बन गया। अभी बन गया। हाँ, अभी बन गया 6 महीने में। 6 महीने में। और अगर आप 6 महीने की आमदनी जोड़ें तो 30,000 रुपए महीने का लगभग एवरेज इनकम 6 महीने में आपने कमाया। कमाए, बिल्कुल सही और बात। अभी ये जिंदाबाद है, अभी ये जिंदाबाद है, अभी ये चलेगी बरसात के बाद, बरसात तक। मतलब अगस्त जब आपने लगाई थी तब तक इसको देना ही देना है, देना ही देना है। देना ही मैंने देना जुलाई में लगाई थी, अगस्त में कटेगी। है। अगस्त में कटेगी ये। अगर कोई दिक्कत हुई तो, नहीं तो ये सितंबर अक्टूबर तक भी जा सकती और जितनी ज्यादा जाएगी उतना ज्यादा ये पैसा देगी। पैसा देखिए देगी। फल का साइज बराबर है, है। हाँ, फल का साइज आप, अभी बढ़ रहा है, अभी इसकी तोड़ाई हो चुकी है, तो ये नया फल है, ये नया फल है, तो साइज इसका छोटा नहीं हुआ, नहीं बढ़िया साइज में है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्वालिटी जो वेराइटी आपने बताया तेजश्री है। वैरायटी की एक खासियत है, आप इसे 7 दिन रखे रहो, जैसे सर्दी के टेम्परेचर में, अभी का ट्रायल जो बता रहा हूँ, 7 दिन मिर्च में कोई हरकत नहीं होगी, ऐसी ही पड़ी रहने दो। मतलब लॉन्ग लाइफ है ये, खराब नहीं होती, खराब नहीं होती। तोड़ाई के बाद जो 2-4 दिन ऐसे 5 दिन पड़ी रहने दो मार्केट में, ऐसे आप खोल के डाल दो जमीन में, वो पड़ी रहेगी, वो खराब नहीं होगी। अगर दूर का मार्केट करना है तो, हाँ, तो ये वैरायटी बहुत अच्छी है। लेकिन साइज जरा छोटी है तो तोड़ने में थोड़ा सा मेहनत लगती है, थोड़ा सा पैसा, तोड़ाई में थोड़ा खर्चा रेट आता है। कैसी है? मंडी में पहले नंबर जाती है, मतलब महंगी बिकती है कि सस्ती मंडी बिकती में जो चल रहा होता है मार्केट, उससे के बराबर बिकती है अभी, है? मतलब सब पे बराबर है। बराबर है। वो 18 बिक रही महंगी है ना, ना ज्यादा सस्ती है, ना ज्यादा सस्ती बिल्कुल है। लगभग 1-8 रुपए का तो ऊपर हाँ, नीचे ऊपर होता ही नीचे है। वो क्वालिटी पे हो जाता है। तो आई में पत्ती चली गई, सफाई नहीं हुई, लाल चली गई, तो वो हो जाता है। चलिए, तो ये बढ़िया था, जानकारी आपने दी। और किसानों को क्या कहना चाहेंगे, खासकर आप की एज के ज्यादा लोग चैनल पे हैं, और इस समय मेरे पास टाइम कम मिलता है यार, वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ये बात तो मैंने खुद ही देखी है चैनल तो पे। बाकी ज्यादातर लोगों से बता दीजिए कि उन्हें कैसे, जानकारी मेरे पास जितनी थी उतनी तो मैं दे चुका, सही बात, ये तो आप मानते हैं। बिल्कुल। और मैंने जो बताया, क्या लगा आपको कि मैंने चैनल पे कोई झूठी जानकारी नहीं, जो आपने बताया उसी का नतीजा ये सामने दिख रहा है, ये रियल है। उसी नॉलेज का यूटिलाइजेशन इन पौधों में आप देख सकते हो, डोज का, दवाई का, मैनेजमेंट का, मेंटेनेंस का, बेड बनाने का, खेत तैयार करने का, और पानी का मेरा शेड्यूल बिगड़ा ही रहता है, तब ये इसकी ये कंडीशन है, पानी हम समझ ही नहीं पाते लगाना कब है। और मतलब अभी आपको लगता है कि अभी इसमें और सुधार की जरूरत है? हाँ, इसमें अभी कम से कम 40% 50% और सुधार की 50%। हाँ। तो इसका मतलब 50% प्रोडक्शन अभी और जाएगा और जाएगा इसका। अगर जब पूरे मैनेजमेंट में आएगी आपके तो ये हिसाब से 50 प्रोडक्शन भी देगी, उत्पादन बढ़ा देगी। बिल्कुल देगी। तो जी एक और कमाल की बात है कि जगह अभी बहुत बाकी है और बहुत बड़ा स्पेस हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, इसका मुंह जो होता है ना, आसमान की तरफ है यार। अगर आप इसको भोजन देंगे, स्वस्थ रखेंगे, तो ये कितना देगा आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाओ कितना देगा। चलिए, तो बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसानों को बता दीजिए, और कुछ कहना चाहे तो अलग से अपनी तरफ से। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अगर नौकरी कर रहे हो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप 1 एकड़ में कर रहे हो तो 25-30 हजार आपका महीने का कहीं नहीं गया। स्टार्टिंग फेज में मेहनत है, मेहनत करोगे तो फल ये देगी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जून में मेहनत करी है, जब जुलाई में बारिश होती है, और बहुत दूर है ये खेत हमारे घर से जी, बहुत। अरे यार, मैं परेशान हो गया। मैं सोच रहा
रास्ते में आ रहा, डॉक्टर साहब से बात कर रहा कि देखो यार कितनी दूर कैसे करता है ये सब हम। लगभग 4 किलोमीटर लगभग घर से यहाँ 4 किलोमीटर और है। पूरी सड़क कच्ची है। पूरी सड़क कच्ची है, बरसात में आना, पैदल ही आना पड़ा। हाँ। अगर मेहनत कर सकते हो तो खेती से अच्छा कुछ नहीं है और मिर्ची से अच्छा भी कुछ नहीं है। अच्छा। अब जब मैं अगली बार जो लगाऊंगा तब उसका बताऊंगा। लेकिन अभी पहली बार में मिर्ची से अच्छा कुछ तो नहीं। मिर्ची भाग गई। अब हाँ बिल्कुल। अब मिर्ची में 2 ऑप्शन होते हैं, एक हरी है, जब कभी आपको लाल करनी है तो लाल कर लो। हाँ लाल कर लो, पका के तोड़ लो, पका के तोड़ लो, खत्म बात। अभी अन्य बहुत सारी खेती है, टमाटर है, गोभी है, शिमला है, पपीता है, बहुत सारी खेतियां हैं। जो खेती जो अच्छी लगे वो कर लो। लेकिन जो मिर्ची आपने की, आपको मिर्ची पसंद आई, हाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट। चलिए अगली बार किसी और नई चीज की ट्राई करना चाहेंगे वो तो आपके थ्रू ट्रायल होगा। मुझे अब जैसे मैंने इसको सीखा है वैसे मैं उसको सीखूंगा, जाके देख के समझ के फिर लगाएंगे। उसमें क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। लोगों को आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा। तो इसको यहीं पे रोकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करिएगा, समय मिलेगा तो जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार। नमस्कार।